वेलकम बैक। पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर रहे हैं और इस वक्त जो दूसरा मैच है वो बहुत ही सनसनीखेज हो गया है और सनसनीखेज ऐसे हुआ है कि कराची किंग्स ने इस मैच में ज़बरदस्त वापसी किया है। एक पहाड़ जैसा हदफ उसके सामने था, लेकिन इस वक्त आप देखें कि सेंचुरी स्कोर की है जेम्स विंस ने और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस उनकी जानिब से आई। जब 52 रन पर कराची किंग्स की 3 विकेटें गिर चुकी थी तो उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी और दूसरे एंड पर खुशदिल शाह ने उनको भरपूर सपोर्ट किया और इस वक्त मैच बहुत सनसनीखेज हो गया। यूँ कहिए कि इस वक्त मैच की सिचुएशन यूँ है, कुछ 16 बॉल पे 23 रन, लेकिन अब एक चौका लग गया, अब रन कम हो गए हैं। तो मज़ीद अच्छी खबरें हैं इस वक्त कराची किंग्स के लिए और इस पर क्या अब अपने पैनल से बात करेंगे क्योंकि मैच बहुत इंटरेस्टिंग है। दिल करता है इसी पर बात करते रहे और क्या बात करें, लेकिन इस पर ही कुछ बात कर लेते हैं हम। अजनैन, जो मैच इतना इंटरेस्टिंग हो गया, पीएसएल पहले दूसरे दिन ही इतनी सनसनीखेज, जो हम कह रहे थे कि यार ऐसे मैचेस होने चाहिए, क्या कहेंगे इस इनिंग को? एकदम से उठे, पहाड़ जैसा हदफ था सामने। देखिए, बहुत ही आउटस्टैंडिंग मैच मैं कहूँगा आज के मैच को। मैं अभी जिस तरह ब्रेक में बात कर रहा था आपसे भी और शाकिर भाई साहब से भी कि इस तरह का मैच आपके टूर्नामेंट का एक टेम्पो बनाता है और हेडलाइंस बनाता है। आज जिस तरह से पड़ोस में 245 चेज हुआ, यहाँ पे भी हम कम नहीं थे, 234 चेज होने वाला है। अगर कोई अनहोनी ना हो, यहाँ से कराची का मैच है कि वो खुद हारे। और मेरा ख्याल है क्राउड के हवाले से पिंडी ने रिस्पॉन्स किया और मैच के हवाले से कराची ने रिस्पॉन्स किया। पहले क्राउड पिंडी का बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, आज कराची का जो क्राउड है वो आउटस्टैंडिंग नहीं था, लेकिन मैच इतना आउटस्टैंडिंग हो गया कि मैं उम्मीद करता हूं कि अब पीएसएल की जो हाइप है, पीएसएल के दूसरे दिन ही दूसरी सेंचुरी हो गई है। क्या बात है? ये एक बहुत बड़ी बात है। एक ही मैच में 2 सेंचुरियां हो गई हैं। बिल्कुल। मुझे क्यूरेटर्स को भी सलाम करना पड़ेगा क्योंकि पिंडी में जब मैं सुबह पिच रिपोर्ट देख रहा था तो वो ये बता रहा था कि 171 साउथ की टॉस पे कह रहा था कि 170 हमारा बहुत अच्छा स्कोर होगा, लेकिन वो हम भी तकरीबन 220 स्कोर बना। और यहाँ की रिपोर्ट भी जो यही थी, बिटवीन द इनिंग्स भी यही कहा जा रहा था कि अनइवन बाउंस है, पिच डबल बिहेवियर दे रही है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई, कराची किंग्स को दाद में इसलिए दूंगा कि बड़ा टारगेट जब आपके सामने होता है तो आप भूल जाते हैं। लेकिन इनकी खूबसूरती है कि जिस तरह टिम साइफर्ड और डेविड वार्नर, ये वो घबराने वाले लोग नहीं हैं, पाकिस्तानी ओपनर नहीं थे, ये दोनों जो है उन्होंने फाइट किया। और क्या मतलब पावर प्ले का, अगर आप 200 से ऊपर का टारगेट चेस करने जा रहे हैं तो पावर प्ले जो है वो मैटर करता है। वो घबराए नहीं, वार्नर चला गया तो क्या जो है वो टीम जो है वो अपनी शेल में नहीं गया वापस, उसने बिल्कुल वो जहन में नहीं रखा और मुसलसल जो चार्ज किया। उसके बाद जब जेम्स विंस ने आगे तो कमाल ही कर दिया। फिर जब साबिक इनके कैप्टन जो हैं शान मसूद वो आउट हुए तो अरफात ने आते भी 2 बाउंड्रियां लगा दी। मतलब ये इनकी अच्छी अप्रोच है। जिस तरह खुशदिल शाह की इसलिए तारीफ करनी पड़ेगी कि जब वो वापस टीम में आए थे तो बड़ा हमने तनकीद की, किधर से आगे किधर से आगे, लेकिन कम से कम उसने थोड़ा सा टीम में भी जस्टिफाई कर रहा है। यहाँ में भी आज उसकी इनिंग्स, ये इनिंग्स अगर ना होती तो जेम्स विंस शायद इतना बड़ा ठीक है, मतलब टारगेट चेस ना कर सकते। तो कराची किंग्स की जो अप्रोच थी ना कि हमने अपने स्टाइल की क्रिकेट खेलनी है, डरना नहीं है, विकेट्स गिरी हैं, देखें 80 पे 4 आउट हो गए थे, उसके बाद भी उन्होंने फाइट किया। तो मेरा ख्याल है अब तो मैच बेहतरीन विक्ट्री और टेम्पो बना दिया है पीएसएल का इस मैच में, मैं समझता हूं पीएसएल 10 का टेम्पो जो 100 किया, दूसरी सेंचुरी जेम्स विंस की जानिब से की गई है एक ऐसे वक्त में जब आपकी टीम बिल्कुल गिर रही थी और जैसे शाकिर बात करेंगे आपके 4 आउट हो चुके थे उस वक्त में, और फिर सामने टारगेट कोई छोटा नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग के एक बड़े जो टारगेट्स दिए गए हैं इससे पहले, कराची की तारीख का सबसे बड़ा टारगेट है, बिल्कुल उनमें ये शामिल होता है। तो इस इनिंग पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, आउटस्टैंडिंग इनिंग जेम्स विंस, और एक तो विंस इस वजह से भी पसंद है कि विंस दुनिया के वो वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ झगड़ा करके पीएसएल में आए। उन्होंने कहा कि अगर आप आईपीएल के लिए आईपीएल के लिए अगर आप लोगों को अलाउ करते हैं तो आप हमें भी अलाउ करें कि हम पीएसएल में जाके खेलें। और आज की जो विंस की इनिंग्स थी ना वो प्योर क्लास थी। आप उनके 50 से पहले की इनिंग्स देखें, उन्होंने कोई ज्यादा हार्ड हिटिंग नहीं की। उन्होंने चौके लगाए, गैप्स पे खेलते रहे और वहां से उन्होंने रन बटोरे और फिर 50 के बाद की इनिंग्स में उन्होंने बताया कि T20 क्रिकेट कैसे खेलते हैं और बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी। जो हमारे बच्चे हैं उनको जेम्स विंस की इनिंग्स से सीखना चाहिए। हमारे लड़के आते हैं और आके इस तरह की स्लॉगिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर देखने वाला भी, हम जैसा देखने वाला जिसको क्रिकेट की इतनी समझ बूझ नहीं है, वो कहते हैं यार कि ये तो टुल्ली बात है। तासुर मिलता है कि टेप बॉल खेल रहे हैं, जैसे आप नेशनल लेवल पे खेलते हैं, लेकिन एक तासुर मिलता है कि टेप बॉल 14 चौके हैं। चौके का मतलब उसने गैप निकाले हैं, उसने प्लेसमेंट अच्छी किया, उसने टाइमिंग अच्छी रही है। छक्के भी हैं, मतलब 4-5 छक्के हैं, लेकिन 14 चौके किसी T20 इनिंग्स का मतलब है कि बैटर की अपनी क्लास है। वो गैप निकाल रहा है, वो अपने प्लानिंग के मुताबिक खेल रहा है, ना कि वो ट्रैप हो रहा है बॉलर से। तो जबरदस्त इनिंग्स है। और जिस तरह से उसने फिनिश, हमारा जो प्रॉब्लम है हमेशा से रहा है कि हम फिनिश नहीं कर पा रहे। हमारे बैटर जो है वो
यही चीज लेकिन अगर यहाँ पर वो यही out चीज हो अगर गए। रिजवान चेस कर रहे होते, अब वो करके आउट हुए, कोई 101 रन किए रिजवान और चेस out कर हो रहे होते तो उनकी जो है वो सांसें काफी देर पहले फूल चुकी होती, लेकिन 60-70 पे फूल जानी थी। उसने अब जो है वो कश्ती किनारे पे लगाकर वो जा रहा है, तो जबरदस्त। अब यहाँ से कम हारना बनता नहीं है, बाकी उनकी मर्जी है। अभी अभी हसनैन जो बाकी उनकी मर्जी है। मर्जी है। लेकिन वो क्योंकि मैच ऐसा हो गया ना, अब शाकिर अब्बास साहब राना के बॉल बस रह से गया, बाहर 12 है बॉलों ना, पे अब 12 इसमें- रन 13 रन अब जो मैच जहां पर पहुंच गया है, 12 बॉल पे 14 रन चाहिए, हसनैन आपको लगता है कि जो कराची किंग की बैटिंग है अभी, वो उसके लिए अब तो कोई मसला ही नहीं रहा? नहीं, आई थिंक सो कि अब कोई मसला नहीं है। दो इंटरनेशनल प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। एक तरफ खुशदिल शाह सेट हैं, दूसरी तरफ इरफान खान न्याजी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए हाल ही में 6-7 महीने हो गए पाकिस्तान की जानिब से खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इट्स नॉट ए डिफिकल्ट टास्क। लेकिन यहाँ पे हमने विंस की तो तारीफ कर दी, खुशदिल शाह की भी तारीफ बनती है कि वो साथ साथ लगे रहे। और शुरू में आगाज अच्छा नहीं था खुशदिल शाह का, इनसे अच्छा आगाज अराफात मिनाज का था, लेकिन उनको पता था कि एक एंड से रन आ रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट गेम अवेयरनेस कि आप गेम को किस तरह से मिडिल में एनालाइज करते हैं। हमारे प्लेयर जाके मिडिल में एनालाइज नहीं करते हैं, उनको अगर कोई पीछे से समझा के भी बेचता है ना, तो वो बीच में आके तुरम खान बन जाते हैं। आप अगर गेम को एनालाइज करेंगे तो आज 234 तो बन गए ना, ये पीएसएल में बन सकते हैं और बार बार बन सकते हैं। और जब इस तरह के आप मुकाबले करेंगे तो आपका जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है वो ऊपर जाएगा। और वैसे भी आप एक बहुत बड़ी लीग के साथ टक्कर ले रहे हैं, तो यहां के मुकाबले वो वहां तक जाएंगे। और डिजिटल इसकी पीएसएल की जो प्रेजेंस है, ये वहां पे एक दफा खटकेगी जरूर। मेरा ख्याल आज जो बड़े अरसे बाद पीएसएल और आईपीएल पैरेलल चल रहे हैं, और आज अगर उन्होंने एक धमाकेदार वहां मैच खेला है, तो उसका जवाब भी पीएसएल ने बड़ा अच्छा दिया है कि ऑलमोस्ट वही रन हमने चेस उधर 245 चेज हुआ, इधर 235 हो गए। 35 चेज होने वाला है। तो जबरदस्त। शिकवा जवाब शिकवा पूरा हो ये गया। हम जो है ना, ठीक हम है, उनको ये दिखाना चाहते हैं। पैसों में हम शायद पीछे नहीं मुकाबला हैं। नहीं कर सके, लेकिन हम जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है, जो क्वालिटी ऑफ एक और क्रिकेट है, आउट हो उसमें गया मुकाबला कर रहे हैं। और आई थिंक खुशदिल शाह आउट हो गए मेरे ख्याल में। और मैच को खुशदिल शाह का आउट होना, और ऐसे वक्त में 11 बॉल पे 12 रन, और काफी मुश्किलात हो गई हैं मेरे ख्याल में। वंस अगेन ये बता रहे हैं कि हमें तो पाकिस्तानी ना, हम आखिर वक्त तक जो कमर्शियल वैल्यू है मैच की वो खत्म नहीं होने देते, कमर्शियल्स को खत्म नहीं होने देते। शायकीन क्रिकेट को ध्यान से बैठ के मैच नहीं देखने चाहते, और वो खुशदिल शाह कर रहे हैं माशाल्लाह से। और उससे पहले जेम्स विम्स क्योंकि पाकिस्तान में आ चुके, तो पाकिस्तान का फूड खाते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा फ्लेवर आ गया यार। मैच अच्छा खेला है उन्होंने। अच्छा, कुछ हम इस मैच पर तो बात करें, लेकिन सुफियान मुकीम की आप ब्रेक में भी कुछ बात कर रहे थे, तो मेरे पास उनके स्टैट्स भी, सॉरी सुफियान नहीं, अबरार ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो अबरार के स्टैट्स हैं वो देखते हैं, उन पर डिस्कशन करना आज के प्रोग्राम में बहुत जरूरी है, क्योंकि वो वाहिद बॉलर है जिन्होंने अपनी बॉलिंग से मुखालिफ टीम की बैटिंग लाइनअप को समेट कर रख दिया था। और अबरार ने 4 ओवर्स में 42 रन दिए, 4 विकेटें ली हैं, और इकोनॉमी उनकी 10.50 की है, और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है, 4 विकेटें उनकी जानिब से। और विराट की इकॉनमी इससे बेहतर हो सकती थी। हम देख रहे थे मैच, वो फाइफर के चक्कर में आखिरी ओवर में उसने बहुत फ्लैट डिलीवरी की कि कोई जो है वो कैच निकल जाए तो 2 छक्के उसको लग गए एक टेल एंडर से, वरना वो उसकी बॉलिंग एक्सेप्शनल थी। लेकिन अब दूसरे मैच में आप देखें ना, आकिब जावेद की बॉलिंग भी जबरदस्त थी। जब डेविड विली को 20-22 रन पड़ रहे थे, तो दूसरे एंड पे उसने 2-3 रन के भी ओवर कराए, और वो उसने पेस के साथ बड़े बैटर्स को जो है वो उसने रिसीव किया, और जबरदस्त उसने इम्पैक्ट। अच्छा हसनैन, हम जब ये देखते हैं ना कि कुछ पाकिस्तानी बैटर्स और कुछ वो बैटर्स जो पाकिस्तानी नहीं है, दीगर ममालिक से उनका ताल्लुक है, दोनों की तरफ से परफॉर्मेंसेज आना शुरू हो गई हैं। ये नहीं है कि वन साइडेड ट्रैफिक चल रही है। इधर से अगर रिजवान सेंचुरी कर रहे हैं तो उधर से अभी ये सेंचुरी हो गई, फिर उधर से 50 होती है तो वहाँ से एलन सेंचुरी 50 स्कोर कर देते हैं। फिन एलन ने भी अच्छा खेला है, उनके भी कुछ स्टैट्स हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं हम अपने पैनल के सामने। बल्कि एलन के नहीं है, उन्होंने 25 बॉल पे 53 रन्स किए हैं, और आई थिंक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस थी। तो मैं ये पॉइंट ये आपके सामने रखना चाहता था कि समटाइम हम बहुत सारी डिस्कशन करते हैं, कहते हैं यार जो बाहर से लड़के आते हैं वो तो परफॉर्म करें, लेकिन जो पाकिस्तान की क्रिकेट की सूरत हाल है उसमें हमें दरकार है कि अपने लड़के वो परफॉर्म करें इस टूर्नामेंट में। तो आपको क्या नजर आया? अभी तो दूसरा दिन है वैसे। आप फिन एलन की बात कर रहे थे, फिन एलन ने एक ही ओवर में आई थिंक 3 छक्के लगाए, फिर एक चौका लगाया सुफियान मुकीम को, लेकिन वहां पे सुफियान मुकीम ने हिम्मत नहीं आ रही, और उसी ओवर में उन्होंने 50 भी लगाई, और अगली गेंद पे सुफियान मुकीम ने उनको आउट भी किया, जहां पे पहले ओवर में उन्होंने 22 रन दिया था, फिनिश किया 39 फॉर 1। सो ये मेंटालिटी हमारे बॉलर्स में भी कम होती जा रही है कि हमारे बॉलर्स अगर पहले ओवर में 22 रन दे दें तो इल्ला माशाल्लाह 4 ओवर्स के बाद वो 88 हो सकते हैं, लेकिन वो उससे कम नहीं होते। तो आप किस तरह से कम बैक करते हैं? T20 क्रिकेट है। आज जिस तरह आपने पाकिस्तान क्रिकेट की बात की, अभी खुशदिल आउट हो गए, मैच क्लोज हो चुका है कराची का। आप दूसरे एंड पे देखिए ना, तो अभिषेक ने मैच पूरा फिनिश किया, वो खड़े रहे, एक एंड से ट्रेविस हेड आउट हो गए थे। ऐसा एटीट्यूड चाहिए, ऐसा एटीट्यूड चाहिए कि आप जहां पे आपके छक्के लग रहे हैं तो आप कहें यार कि 234 नो प्रॉब्लम, हम इसको 18 ओवर में खत्म करेंगे, हम 17 ओवर में खत्म
करेंगे, और जब यहाँ पे आप फिनिश करेंगे ना तो आपको ये आदत आगे जाके पाकिस्तान ऐसे टीम के लिए भी अच्छी सी आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हुई होगी। इंडियन क्रिकेटर्स के जिगरे इसी वजह से बड़े होते हैं कि वो छक्के ही कॉमेंट्स को, पैट कमिंस को और स्टार को लगाते हैं, तो वो फिर इंटरनेशनल में उनको ईजी लगते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता। हसन नवाज शाकिर अगर बात की जाए तो उन्होंने आज 32 बॉल पर 41 रन किए हैं, 2 चौके और 3 छक्के लगाए हैं। 128 का उनका स्ट्राइक रेट था। हसन नवाज एक सेंचुरी स्कोर की और पूरे टूर्नामेंट में बड़ी तनकीद हुई। शायद ही किसी का ऐसा हो कि मतलब 5 मैच में 4 डक और बिल्कुल एक सेंचुरी स्कोर की। तो उन्होंने तय किया हुआ था कि मैंने यही सोच रहा था कि शायद एक दिन उनका तुक्का लग गया, दुनिया और लग भी ऐसे ही लग रहा था कि छोटा जैसे वो लग गया, लेकिन आज आके उन्होंने थोड़ा सा हमारा नजरिया बदला, क्योंकि मैं ज्यादा उसको पहले खेलते हुए नहीं देखा था। तो आज उसका जो स्कोर है 40s में, मैं ख्याल है एक इनिंग्स है उसका अच्छा कैमियो था, तो उसमें 41 किया उसने इम्पैक्ट जरूर शो किया, और वो जो एक मोमेंटम उस वक्त उसकी टीम को चाहिए था वो उसने दिया। तो मैं समझता हूँ कि हसन, आप हसन नवाज पे कोई कमेंट करें कि हसन पर काफी तनकीद होती है कि जैसे यार टेप बॉल खेल रहे हैं, सार इधर होता है, बैट इधर होता है, बॉल इधर होता है, ये सारी चीजें। आज की इनिंग देखी आपने उसकी? देखिए आज की इनिंग्स भी देखी, और आज में हमारे एक दोस्त आए हुए औरंगजेब साहब, उनसे भी ये डिस्कस कर रहा था स्टूडियो में, सॉरी स्टेडियम में, मीडिया बॉक्स में, कि फिन एलन जब स्टार्ट में आए थे उनके छक्के नहीं लग रहे थे। क्यों नहीं लग रहे थे? क्योंकि वो न्यूजीलैंड की कंडीशन से यहाँ पे आए थे और बाउंस मैच नहीं कर रहा था। अब जब हसन नवाज बॉल के ऊपर जाता था तो वो बॉल उसको न्यूजीलैंड की पिच के ऊपर लगता था, और वहां पे लगता था यार कि ये कोई टेप बॉल खेल रहा है। लेकिन आज के मैच में भी हसन ने 2-3 रैश शॉट जरूर खेले, लेकिन आज उनकी इनिंग्स काफी कॉम्पैक्ट लगी। वो छक्का लगा के सिंगल भी लगा रहे थे, और मेरा ख्याल है कि हसन नवाज जैसे जो टैलेंटेड प्लेयर हैं जिनको आपने रिसेंटली चांस दिया, अगर ये आपकी इस पीएसएल में परफॉर्म करते तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, क्योंकि पाकिस्तान अब मुझे लगता है कि इसको यंग ब्लड की जरूरत है। जिस तरह बार बार बाबर आजम ट्रैप हो रहे हैं, बार बार आपके सीनियर प्लेयर्स ट्रैप हो रहे हैं, तो आपको यंग ब्लड की जरूरत है, स्पेशली इन बैटिंग डिपार्टमेंट। ये इस वक्त 6 बॉल पर 5 रन चाहिए कराची किंग्स को जीतने के लिए, और मैच काफी सनसनीखेज हो गया है। और इस मैच पर मजीद बात करेंगे, बल्कि आपको मैच दिखाएंगे भी, लेकिन एक कमेंट मैं इस पर लेना चाहता हूँ शाकिर अब्बासी साहब का। शाकिर, जब हम बात करते हैं टीमों की, स्पेशली आपने एक कल मैच हुआ, कल भी मैच हुआ, आज 2 मैचेस हुए हैं, आपको कौन सी टीम थोड़ा सा मुतासिर करती हुई नजर आ रही है कि यार ये बड़ी खतरनाक टीम हो सकती है आगे चलकर? नहीं देखें, कराची को बिल्कुल जो है ना कोई रेट नहीं कर रहा था, लेकिन आज की परफॉर्मेंस और जिस तरह के उनके जानदार, वार्नर साहब ने आज माफी दे दी है। मतलब जो स्टाइल है उनका ना, मुझे उनका जो चेस तो किया उन्होंने, लेकिन जो उनकी अप्रोच है वो मुझे अच्छी लगी कि यही T20 की अप्रोच होनी चाहिए, 12 रन है और घबराना नहीं है, मारे, और जब आप 200 से ऊपर का टारगेट चेस करेंगे तो फिर घबरा गए तो इसका मतलब है आप सिर्फ ओवर ही पूरे करेंगे, आप जीत के लिए नहीं जा रहे। तो उन्होंने जीत के लिए जाने का फैसला किया, और इस वक्त वो रना बॉल पे अब आखिरी ओवर में उम्मीद है कि चेस कर जाएंगे, क्योंकि कराची वालों को ये मैच जीतना चाहिए, क्योंकि कराची का क्राउड वैसे नहीं आता, तो शायद इससे कुछ चार्ज होके वो आ जाए और उनको एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है। बाकी बैलेंस टीम की अगर बात करूं तो मैं अभी भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को बाकी टीमों से बेहतर रेट कर रहा हूं, क्योंकि उसमें बड़े स्टार नहीं है, उसमें बड़े स्टार नहीं है, लेकिन जो लोग वो हैं एक तो लॉन्ग काफी अरसे से कुछ प्लेयर्स को ड्रैग करें तो उस टीम के अंदर जल होना, उस टीम का जो माहौल है, क्योंकि सलमान रशाद ने रिसेंटली ज्वाइन किया पेशावर ज़ल्मी से इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो मैंने उससे अलग से गुफ्तगू की, तो उसने कहा कि सुना था इस्लामाबाद के बारे में कि बड़ा अच्छा माहौल है, लेकिन आके देखा उससे भी ज्यादा अच्छा माहौल है। बड़ा लास्ट ओवर है शाकिर, वो देख लेते हैं। बड़ा सनसनीखेज मैच है, 6 बॉल पर 5 रन चाहिए कराची किंग्स को जीतने के लिए, और आपको दिखाते हैं कि इस वक्त मैच कितना सनसनीखेज हो चुका है। हसनैन, कितने अच्छे बॉलर हैं ये? जी हाँ, इस वक्त जॉर्डन की अगर बात की जाए तो इंग्लैंड की जानिब से उन्होंने अच्छी खासी क्रिकेट खेली, और अगेन T20 के प्लेयर हैं, और T20 स्पेशलिस्ट भी इनको कहा जाता है। इंग्लैंड की जानिब से तो आजकल नहीं खेल रहे, लेकिन जिस तरह की जॉर्डन में एबिलिटीज हैं, इस मैच में कुछ भी हो सकता है। और पहला गेंद बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फाइनल ओवर में। पहला गेंद अब डॉट हो चुका है, सामने अब्बास आफरीदी है, छक्का भी मार सकते हैं। हाँ देखिए, छक्का तो मार सकते हैं, लेकिन अब्बास आफरीदी है, मेंटली तो वो बॉलर ही है ना, तो कहीं ना कहीं रैश कर सकते हैं, और यहाँ पे एक विकेट गिर गया तो मैच इंटरेस्टिंग हो सकता है। बॉलर काफी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, और ऐसे काफी सारे ओवर्स इन्होंने माजी में किए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल अब्बास में एबिलिटी है कि वो हिट कर सकता है, तो उसे बिल्कुल जो बॉल अगर उसकी बैट की उसकी रेंज में आती है तो T20 में मेरे ख्याल में आखिरी ओवर में कोई मुश्किल नहीं है, और बिल्कुल ऐसी है। और हियर वी गो, मेरे ख्याल में हो गई है डाउन द ग्राउंड, उसकी रेंज में अगर आएगी बॉल तो कराची किंग्स ने जबरदस्त तरीके से ये मैच जीत लिया है, और 4 विकेटों से मैच जीता है कराची किंग्स ने। इस वक्त देख सकते हैं कि अब्बास से यही कह रहे थे हम कि वो छक्का मार सकते हैं, उसकी रेंज में आएगी बॉल तो मारेगा, छक्का मारने की वो सलाहियत रखते हैं, और अब्बास अफरीदी ने वही किया। कराची किंग्स ने पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का एक जबरदस्त मैच जीता है। एक बड़ा हदफ था, बड़ा टारगेट था, और उस टारगेट के ताकुब में जब बैटिंग का आगाज किया तो शुरू में काफी मुश्किलात रही है उनकी, लेकिन बिल आकर कराची किंग्स ने यह मैच जीत लिया है, और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, एक नहीं 2 अच्छी परफॉर्मेंसेज आई उनकी जानिब से।
इसी के साथ हमने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद इन अच्छी परफॉर्मेंसेस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।